बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एस एम यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1। पिछले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है वो सारे उनका सेम मेथड है। मतलब क्वेश्चन हमारे पास पोलर फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। उनका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं, असिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। तो 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 जो क्वेश्चन थे उसमें सबसे पहले हमारे पास आर की वैल्यू गिवन होती थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग उसमें से थीटा की वैल्यू निकालते थे। उसके बाद हम लोग फिर डी थीटा ओवर डी आर मतलब पी की वैल्यू निकालते थे और फिर कोई एनाफ असिम्पटोट का जो फार्मूला होता है उसमें पुट कर देते थे। यहाँ पे देखें हमारे पास आर की वैल्यू, आर तो गिवन है लेकिन आर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका सोल्यूशन, इसमें से इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। फ्रॉम स्टेरिक से आप लोग किसकी वैल्यू निकाल लें, आर की वैल्यू निकाल लें। ये सारा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉज 3 थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको किसी वन का नाम दे दें। अब हम लोग ने सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर देंगे हम लोग इसमें आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर 1। आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ये इन्फिनिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा, साइन 2 थीटा इधर आ जाएगा हमारे पास। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। ऊपर कोई फंक्शन हो, नीचे इन्फिनिटी और रिजल्ट 0 के बराबर होता है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। साइन का फंक्शन 0 कब होता है, या तो 0 पे होता है या किस पे होता है, पाई पे होता है। तो 2 थीटा का रिज़ल्ट हमारे पास 0 भी आया और पाई भी आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 0, 2 थीटा इज इक्वल टू किसके, पाई के इक्वल, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 ओवर 2, मतलब थीटा इज इक्वल टू एक तो हमारे पास 0 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ओवर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। पहला जो एंगल आया इसको अल्फ़ा का नाम दे दें, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, दूसरे को आप लोग बीटा का नाम दे दें। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आया, पाई ओवर 2, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें से p की वैल्यू। तो p के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, इसका ये r है तो इसको लिखेंगे डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट डी ओवर डी थीटा, और ये हो जाएगा cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। कोशेंट रूल, या जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड रूल, क्या होता है वो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 साइन 3 थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा साइन 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा। हमें चाहिए होता है डी थीटा ओवर डी आर। तो डी थीटा ओवर
डी आर इज इक्वल टू, इसको उलट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, ठीक है, 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब डी थीटा ओवर डी आर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। ये हमारे पास आर गिवन है, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग लेंगे बोथ साइड तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 थीटा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला सारा फंक्शन दोबारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए और ये हो जाएगा 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली हमारे पास गिवन, इधर पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, माइनस ए 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा से साइन स्क्वायर 2 थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो हम लोग इधर लिख लेते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा 2 कॉस 3 थीटा और ये डॉट कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एंगल क्या है, एक तो ज़ीरो आया एक गया पाई ओवर 2, पहले हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, ठीक है, लिमिट कितनी है थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, पहले हम लोग ये वाला पहला एंगल ले लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये वाला सारा फंक्शन वैसे का वैसा लिख लेंगे, ठीक है। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह पे ज़ीरो तो ये आ जाएगा माइनस ए काज का फंक्शन काज ज़ीरो क्या होता है 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये सैन के फंक्शन है सैन 0 0 होता है, ये सारा रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। 2 काज 3 0 काज 3 0 1 के बराबर होता है, काज 2 0 भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओवर 2 माइनस ए ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ये सारा रिज़ल्ट किसके बराबर होता है पी के बराबर होता है। जब हमारे पास एंगल अल्फ़ा अप्रोच कर रहा हो किसको ज़ीरो को, मतलब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हमारे पास पी की वैल्यू कितना होती है माइनस ए ओवर 2, तो इसमें से एक तो असिम्पटोट इसमें से निकाल लेंगे। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एंगल ले लेते हैं अब पाई ओवर 2, ठीक है, एंगल जब पाई ओवर 2 लेंगे तब हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आता है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग जस्ट एंगल की वैल्यू चेंज कर देते हैं। इधर हम लोग एंगल कितना ले लेते हैं पाई ओवर 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू, यहाँ पे लिखें पाई ओवर 2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे पाई ओवर 2, तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर 3 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 साइन 2 क्या लिखेंगे पाई ओवर 2 साइन 3 पाई ओवर 2 प्लस 2 कॉस 3 पाई ओवर 2 कॉस 2 पाई ओवर
2, ठीक है, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस ए, ठीक है, ए काज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, काज स्क्वायर 3π/2 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें काज स्क्वायर 3π/2 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं काज 3π/2 इसका होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा काज 3π/2 0 के बराबर होता है। 0 का स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो नीचे वाला जो मर्जी फंक्शन हो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नीचे वाले फंक्शन को सॉल्व कर लें फिर भी जो मर्जी रिजल्ट आएगा, हमने तो न्यूमरेटर में देखना, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो सबको 0 कर देगा, नीचे जो मर्जी जवाब आ जाए। तो ये भी हमारे पास किसके बराबर आया, पी के बराबर आया, ठीक है। अब हम लोगों ने लिखना है इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। यहाँ पे लिखेंगे नो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज़, क्या फार्मूला होता है, पी इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। पी किसके बराबर आया, ये वाला हमारे पास आया -a/2 आर साइन अल्फ़ा कितना आया हमारे पास 0 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -r साइन थीटा, क्योंकि साइन 0 माइनस थीटा आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये होता है साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, इसलिए नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a/2 इज इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। एक तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट का रिजल्ट ये वाला आ जाएगा, कब हमारे पास, जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और p किसके बराबर हो हमारे पास -a/2, ठीक है। दूसरा हमारे पास एंगल कितना है, π/2, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, p इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा बीटा माइनस थीटा। p कितना आया, 0 इज इक्वल टू r साइन बीटा किसके इक्वल है हमारे पास, π/2 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा cos थीटा। दूसरा हमारे पास अब दो किस्म के असिम्प्टोट आए हैं हमारे पास, नो यहाँ पे लिखे हैं देयर आर 2 असिम्प्टोट, कौन कौन से, एक तो ये वाला आया हमारे पास a/2 इज इक्वल टू r साइन थीटा, दूसरा हमारे पास क्या आया 0 इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। ये इनका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें से क्या निकालना है, हम लोगों ने इसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सलूशन पुट कर देंगे इसमें हम लोग, r इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस काज ऑफ थीटा, ये इन्फिनिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस काज थीटा इज़ इक्वल टू a/इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर कोई कांस्टेंट, नीचे इन्फिनिटी, और रिजल्ट 0 के बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने क्या निकालना है, इसमें से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा कास थीटा, या कास थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1 के। कास का फंक्शन 1 कब होता है, या तो 0 पे होता है, किस पे होता है, 0 पे होता है, ठीक है। किस पे होता है, 0 पे। तो कॉज इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स कॉज थीटा इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स 1, ठीक है। तो कॉज इनवर्स कॉज से मल्टीप्लाई होगा 1 के बराबर, 1 थीटा इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स 1। थीटा इज़ इक्वल टू कॉज का फंक्शन 1 कब किस एंगल पे होता है, 0 डिग्री पे, 0 पे होता है। तो हमारे पास यानी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट के मुताबिक हमें पी की ज़रूरत होती है। तो इक्वेशन 1 इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dr/d थीटा इज़ इक्वल टू, ए कांस्टेंट है इसको पहले लिख लें, d/d थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ
थीटा, ठीक है। तो इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a, ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस sin थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस a sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास dr ओवर d थीटा। इसको उलट कर देंगे, हमें चाहिए होता है d थीटा ओवर dr, ठीक है, d थीटा ओवर dr 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आ जाएगा a sin थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए होता है आर स्क्वायर, क्या चाहिए होता है आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग ले लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a sin थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये वाला रिज़ल्ट इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इधर जब पुट करेंगे तो हमारे सिंप्लीफाइफिकेशन करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा हमारे पास कितना आया 0 आया, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी ए स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a sin थीटा, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, ये और ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो लिमिट ले लेंगे हम लोग, थीटा अप्रोच कर रहा था अल्फ़ा को और अल्फ़ा कितना है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू किसको 0, मतलब 0 लिख लो या अल्फ़ा अप्रोचेस टू 0, ये एक ही बात है, माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a साइन ऑफ थीटा, एक a से कट जाएगा, माइनस a ओवर साइन ऑफ थीटा, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस a साइन ऑफ 0, साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा माइनस a ओवर 0, नीचे का 0 हो तो फंक्शन क्या हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है, क्या हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है। तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास एसिम्पटोट नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन तो अनडिफाइन हो गया है, ठीक है, फंक्शन क्या हो गया है अनडिफाइन हो गया है। तो आप लोगों ने लिखना है देयर इज़ नो एसिम्पटोट, नो एसिम्पटोट, मतलब हमारे पास जो गिवन कर्व है इसका कोई एसिम्पटोट नहीं होगा, तो यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने किए क्वेश्चन नंबर 17 और 18, इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।